कब आए हनुमान जी? कैसे बिना किसी को कुछ ज्ञात हुए आपने सब कुछ प्रबंध भी कर लिया? राम, शुभ कार्य में विलंब किए बिना हमें राज्याभिषेक की विधि को प्रारंभ करना चाहिए। यशस्वी भव। प्रभु आइए। शुभ घड़ी राज्याभिषेक की आई, सबहु प्रबंध कपीश जमाई। राम कराए करतन केशा, केश कपि प्रत्येक सहेजा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। पंचामृत स्नान कराई, कमल चरण स्नेह पखाई। वस्त्राभूषण भय सुसज्जिता, इत श्री रामचंद्र उत सीता। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। राम, प्रभु रंगनाथ का आशीर्वाद लीजिए।
पुत्र राम, अब अपने पूर्वजों के कक्ष में चलकर उनका भी आशीष लें। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोततनुर्यजूंषि सामानि यस्य किरणः प्रभवादि हेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। प्रभु, ये कौन देवता स्वरूप महायोद्धा महापुरुष हैं जिनकी भव्य प्रतिमाएं इस कक्ष में स्थित हैं? हनुमान, जिनके नाम पर हमारे वंश का नाम रघुवंश पड़ा। ये मेरे परम पितामह महान पराक्रमी पितृभक्त महाराज रघु हैं। जिन्होंने अपने पिताश्री महाराज दिलीप के एक आदेश पर अपने प्राणों की चिंता किए बिना सभी संकटों से उनके यज्ञ स्थल की रक्षा कर उनके 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के अत्यंत कठिन संकल्प को सफल बनाया। महाराज रघु के त्याग से रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। स्थापित हुई और संपूर्ण जगत में विख्यात हुई। ये हैं महान महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने हम रघुवंशियों को ही नहीं समस्त संसार को सत्य का पालन करने की एक अनूठी सीख दी। प्रभु, माता ने मुझे इनकी कथा सुनाई थी। इन्होंने स्वप्न में अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान देने का मान यथार्थ में भी रखा। सूर्य उदय पर निद्रा से जागृत होते ही स्वयं ऋषि विश्वामित्र को बुलाकर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। हाँ हनुमान, महाराज हरिश्चंद्र ने अपने त्याग से सत्य व्रत के पालन का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया। अपने अथक प्रयास और अतुलित धैर्य के लिए जाने जाने वाले प्रभु भगीरथ हैं ये, जिनके पराक्रम के कारण ही माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
और ये मेरे पिताश्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ। अपने बाहुबल, तेज और प्रताप के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध परम यशस्वी थे मेरे पिताश्री। इन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। हनुमान, ये मेरे पूर्वज हैं, जिनका अनुसरण करने पर ही मैं एक सफल राजा बन सकता हूं। पुत्र राम, आपके समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आप अपने कुल देवता महाप्रतापी तेजोमयी सूर्यदेव का भी आशीष प्राप्त करिए। आयुष्मान भव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, इस महान रघुकुल के कुलदेव सूर्य भगवान तो मेरे गुरु भी हैं। हे परम पराक्रम, अनंत तेजोमय कुल देवता श्री सूर्य देव जी, आपके और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद का संबल प्राप्त कर आज राम अयोध्या के राजकाज का भार अपने कंधों पर उठाने जा रहा है। आज आप सबके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर हम सभी धन्य हुए। धन्य तो अब अयोध्या होगी राम जैसा राजा पाकर। आज इस शुभ अवसर पर आप मुझसे क्या आशीष चाहते हैं? हे सूर्यदेव, मुझे वरदान दें। मैं अपने हाथों से एक ऐसे कुशल राज्य का निर्माण करना चाहता हूं, या किसी को भी चौर्य कर्म के भय से अपने गृहों के द्वार बंद ना करने पड़े। अस्वस्थता, क्षुधा, तृष्णा, बाढ़ और सूखे का भय ना हो। स्त्रियों को विधवा होने का और पिताओं को असमय अपनी संतान खोने का भय ना हो। सर्वस्व प्रेम और धन धान्य का विस्तार। सभी प्रजा ऋषि मुनियों और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें और निष्ठा पूर्वक यज्ञ आदि में संलग्न रहे। दंड देने का अधिकार मात्र अति विद्वान ऋषि मुनियों को ही हो, परंतु कभी इसकी आवश्यकता ना पड़े। जहां लोभ हो तो
मात्र धर्म का और अभिमान हो तो मात्र पुण्य का। हे कुलदेवता, मुझे वरदान दे कि मैं ऐसे सर्व प्रकार से संपन्न राज्य की स्थापना कर सकूं और सदा अपनी प्रजा के प्रति सेवा भाव से समर्पित रहूं। मैं आपको वरदान देता हूं कि इन्हीं आदर्शों पर आप अपने राज्य को आधारित करने में सक्षम होंगे। जिसके कारण तुम सूर्यवंश के सबसे प्रतापी राजा बनोगे राम। और तुम्हारा राज्य इस संसार के इतिहास में राम राज्य के नाम से सुविख्यात होगा। राम राज्य ही भविष्य में सभी राज्यों के लिए आदर्श बनेगा। मुझे गर्व है पुत्र, सर्वकाल के लिए मेरी ख्याति तुम्हारे पिता के नाम से व्याप्त रहेगी। राम, अब जब आपको अपने समस्त पूर्वजों और स्वयं कुलदेवता का आशीष प्राप्त हो चुका है, तो हमें आपके राजतिलक की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। पुष्प वर्षा करे नर नारी, राम सिया पुलकित आभारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। राज मुकुट हनुमत ले आए, राजगुरु प्रभु शीश सजाए। भगवन देव गना भी पधारी, सबहु राम नाम जयकारी। राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आयुष्मान भव। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ
हे प्रभु, आपके अयोध्या नरेश बनने के लक्ष्य रूप हम समस्त देवताओं के आशीष स्वरूप इस मोतियों के दिव्य कंठार को स्वीकार करें। धन्यवाद पवन देव। धन्यवाद देवराजेंद्र। महाराज श्री रामचंद्र की जय। महाराज श्री रामचंद्र की जय। अधर्म के पतन और धर्म की विजय से अंकित ज्ञान के प्रकाश, समाज और राजधर्म की एक नवीन परिकल्पना पर आधारित सर्वत्र धर्म और सुख के विस्तार की कामना से प्रेरित आज राम राज्य का प्रारंभ हो रहा है। अपने प्रधान सेवक के रूप में मुझे स्वीकार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और सदैव चेष्टा करता रहूंगा कि आप सभी की दृष्टि में एक योग्य राजा बनो। परंतु उसके पूर्व मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण आज मैं इस राजपद को प्राप्त कर सका। प्रभु सर्वप्रथम हनुमान को ही धन्यवाद कहेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं अपने पिताश्री और अपनी तीनों माताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और उत्तम संस्कार देकर इस योग्य बनाया। अब तो भैया अवश्य ही हनुमान का उल्लेख करेंगे। मैं अपने प्रिय भ्राताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनका प्रेम और आदर सदैव मेरी शक्ति बना। लक्ष्मण, जो मेरी परछाई बनकर वन में सदैव मेरे साथ रहे। और भरत, समर्पण भाव से मेरी छाया बनकर अयोध्या में मेरा मार्ग देखते रहे। मेरी अर्धांगिनी सीता का मैं कृतज्ञ हूं, जिन्होंने सुख दुख के प्रत्येक पल में मेरा साथ दिया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देवताओं द्वारा दिया गया उपहार मैं आपको सौंपता हूं। अब भाभी माँ के बाद तो हनुमान का नाम अवश्य लेंगे भैया। दुष्टों के विरुद्ध युद्ध में उनके मार्गदर्शन और सहायता के लिए मैं ऋक्षराज जामन जी का आभारी हूं। और वानर राज सुग्रीव
और उनकी वीर वानर सेना का भी आभारी हूं, जिनके सहयोग के बिना सागर पर सेतु बांधकर मैं लंका तक नहीं पहुंच पाता। युवराज अंगद, जिन्होंने अपनी पिता की मृत्यु को भुलाकर भी मेरा साथ दिया, उनका कृतज्ञ हूं मैं। महाराज श्री रामचंद्र की जय। 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 प्रभु अब अवश्य ही हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। लंका नरेश महाराज विभीषण का साथ पाकर ही लंका पहुंचने के बाद हम रावण पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सके। इनकी धर्म के प्रति निष्ठा के कारण मैं सदैव इनका आभारी रहूंगा। मैं इन भोले भाले वानर वीरों की वीरता और मेरे प्रति निष्ठा के लिए जो भी कहूं वो कम है। इसलिए इन सभी को मैं अपनी अंतर की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और अपनी ओर से एक तुच्छ भेंट प्रस्तुत करता हूं। धृष्टता क्षमा प्रभु, किंतु आपने मित्र हनुमान के विषय में कुछ नहीं कहा। हाँ भैया, जिन्होंने अपनी चिंता किए बिना सदैव आपके हित के बारे में सोचा, जिनके कारण आज हम सब यहां सुरक्षित हैं, उन राम भक्त हनुमान का नाम नहीं लिया आपने? पुत्र राम,
हमारा समस्त परिवार ही नहीं अपितु अयोध्या नगरी के साथ साथ संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हनुमान के प्रति तो हम सभी कृतज्ञ। फिर भी माता कौशल्या, महाराज विभीषण और भ्राता लक्ष्मण, मैं तो मात्र प्रभु का एक तुच्छ सेवक हूं, मात्र एक भक्त हूं। प्रभु ने कृपा कर मुझे सदैव अपने साथ रखा, अनेकों बार मुझ पर विश्वास किया। प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति से समर्थ बनाया कि मैं प्रभु के कार्य कर सका। माता, मुझे तो संसार के समस्त सुख उसी से मिल गए। प्रभु, कृतज्ञ तो मैं हूं। प्रभु, जो आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। प्रभु, आप बस वही कृपा कीजिए मुझ पर। प्रभु, इस भक्त को अपने चरणों से कभी विलग मत कीजिएगा। हनुमान, तुम्हारी इस अटूट भक्ति के कारण ही तो तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ सका मैं। किन शब्दों से तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं हनुमान। तुमने मेरे और संसार की सेवा में सजग रहकर जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो। प्रभु, आपका यह तुच्छ सेवक इतनी प्रशंसा का पात्र नहीं है। प्रभु, मैंने तो बस आपकी भक्ति और सेवा की है, और जो मैं सदैव करता रहूंगा। तुम्हारी सेवा तो अनमोल है हनुमान। तुम्हारे निस्वार्थ भाव और सच्ची भक्ति के कारण ही तुम मुझसे जुड़े हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए क्या दूं तुम्हें, क्या दूं हनुमान। सत्य है, ऐसे महान सेवक को कोई भला क्या दे सकता है। प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सदा के लिए अपने चरणों में स्थान दीजिए। राम से मांगी श्री हनुमाना,
प्रभु निज चरण मह दोए स्थाना। मैं धन्य हूं हनुमान कि तुम मेरे चरणों के समीप हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जिस प्रकार तुमने मेरे और मेरी संपूर्ण सेना के संकट हरे, उसी प्रकार तुम सभी के संकट हरो, सभी के संकट हरो, सभी के संकट हरो। संकट मोचन महाबली हनुमान। संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में तुम। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन महाबली हनुमान की, प्रभु श्री राजा राम की। हनुमान श्री राम के दिए इस नाम से युग युगांतर तक जाने जाएंगे। जब भी किसी पर कोई संकट हावी होगा तो उसके निवारण के लिए मात्र इस नाम का स्मरण ही पर्याप्त होगा। संकट मोचन महाबली हनुमान। हाँ स्वामी, परंतु प्रतीत होता है कि माता सीता इतने से ही संतुष्ट नहीं है। वो पुत्र हनुमान का धन्यवाद करने के लिए उसे और भी कुछ देना चाहती हैं। प्रभु और मेरी सेवा के लिए हनुमान को मात्र इतना ही प्राप्त हो, ये उचित नहीं। पुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम की चरण रज के तो तुम सदा से अधिकारी रहे हो, परंतु मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम द्वारा मुझे दिया गया ये दिव्य मोतियों से कंठहार के भी तुम ही उचित अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये भेंट करना चाहती हूँ पुत्र। ये क्या कर रहे हो तुम पुत्र? इतने अनमोल कंठहार को इस प्रकार खंडित क्यों कर दिया तुमने? माता, मैं यही परीक्षण कर रहा हूँ कि ये कंठहार अनमोल है भी या नहीं। पुत्र, स्वयं पवन देव ने स्वामी को दिया था, तो फिर इसके अनमोल होने में संदेह कैसा? माता, मुझे तो इसमें कुछ भी अनमोल नहीं लगा। ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र? क्या ये पवन देव और अन्य देवताओं का अनादर नहीं? क्या तुम मेरा मान भी नहीं रखोगे? माता, आप मुझे क्षमा कीजिए।
किसी का अनादर करना मेरा आशय नहीं था, किंतु मुझे यही ज्ञात हो गया है कि मेरे लिए इसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि माता, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें श्री राम न हो, वो भला मेरे लिए कैसे अनमोल हो सकती है? श्री राम? हाँ माता, जिसमें मेरे प्रभु श्री राम नहीं, उससे मेरा कोई लगाव नहीं। व्यर्थ है वो मेरे लिए। ये क्या कह रहे हैं हनुमान? भैया राम किसी के भीतर कहां हो सकते हैं भला? क्यों नहीं हो सकते? मेरे भीतर है प्रभु श्री राम। तुम्हारे भीतर है श्री राम? हाँ लक्ष्मण भैया, मेरे रोम रोम में है प्रभु श्री राम। जो वायु श्वास बनकर मेरे इस शरीर में प्रवाहित होती है, उसमें है प्रभु श्री राम। मेरे स्वप्नों में है प्रभु श्री राम। मेरे तन के कण कण में है प्रभु श्री राम, और मेरे मन के प्रत्येक कोने में बसते हैं प्रभु श्री राम। भावावेश में कहा गया कथन सत्य से कहीं दूर है हनुमान। नहीं लक्ष्मण भैया, इस भक्त की भक्ति असत्य नहीं है। आप मेरी भक्ति पर संदेह मत कीजिए। मुझ जैसे राम भक्त का यही एकमात्र सत्य है, जो मैं अभी यहीं प्रमाणित कर सकता हूं, दिखा सकता हूं मैं आपको। क्या करने वाले हैं हनुमान जी? उनमें भैया का वास है, ये कैसे दिखाएंगे वो? अपनी भक्ति का मान रखने के लिए कुछ भी करेगा हनुमान। अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करेगा हनुमान। भैया तो मेरे सामने हैं, फिर उनका हनुमान जी के भीतर होना कैसे संभव है? अब असंभव को संभव कैसे करेंगे हनुमान? स्वामी, ये हनुमान क्या करने जा रहे हैं? जय हनुमान, जय श्री राम। महाबली हनुमान, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। हनुमान जी तो अपने वक्ष को ही चीर रहे हैं। मन हनुमंता राम विराजे, रोम रोम में राम ही छाजे, रोम रोम में राम ही छाजे। राम हृदय में बसे हनुमंता, राम नयन में हनुमत साजे, राम नयन में हनुमत साजे। नर रूप धारी जगत उधारी, नारायण है राम। संकट हारी असुर संहारी, रुद्रावतारी हनुमान।
जय श्री राम बोलो जय हनुमान, जय श्री राम बोलो जय हनुमान, जय श्री राम बोलो जय हनुमान, जय श्री राम बोलो जय हनुमान। इस सृष्टि के समस्त इतिहास में भूत, वर्तमान और भविष्य में हनुमान जैसा राम भक्त ना ही हुआ है और ना होगा। प्रभु भक्ति और श्रद्धा के सर्वोच्च प्रतीक हैं हनुमान। राम भक्त हनुमान, मेरे एक प्रश्न पर आपने अपने हृदय से प्रभु को प्रकट कर दिया। अब मैं तो क्या, अनंत काल तक आपकी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। आपके हृदय में राम, आपकी आत्मा में राम, आपके रोम रोम में राम है। पूर्ण रूप से श्री राम में हैं आप। ये आज मेरे ही नहीं, इस संपूर्ण संसार के समक्ष प्रमाणित कर दिया आपने। आप धन्य हैं हनुमान। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। स्वामी, अपने भोले हनुमान को देखिए, आपकी भक्ति में ऐसा लीन है कि पीड़ा का तनिक अनुभव भी नहीं हो रहा है उसे। हे त्रिदेव, हे त्रिदेवियों, आप सभी से मेरी विनती है कि इस मुस्कुराते प्रभु भक्त की समस्त पीड़ाओं को हर लीजिए।